अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं मेन रोड मीरपुर कोटली के ऊपर और यहां पर कुछ ही फैसले के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानब से नाका लगाया गया है और मुख्तलिफ़ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रोका जा रहा है। चलेंगे वहाँ पर और लोगों से जानेंगे कि किन वजूहात की बना पर उनको रोका जा रहा है और किन लोगों को चलान किया जा रहा है। आज आपको ये तमाम तर मनाज़र दिखाएंगे कि आखिर कौन गलती कर रहा है और कौन जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। ये तमाम तर मनाज़र आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्यों ये नाका लगाया गया है, क्यों लोगों को रोका जा रहा है, उसकी क्या वजह है। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनको चलान दे दिया गया है। क्या वजह है जी, आपको क्यों चलान दिया गया है? हेलमेट की वजह से जो है ना चलान दिया गया। हेलमेट नहीं था हमारे पास। सिर्फ हेलमेट का पूछा है उन्होंने? हाँ, हेलमेट का पूछा है। तो हेलमेट की वजह से आपको चलान दिया हेलमेट गया की वजह से चलान दिया तो गया। आप क्या समझते हैं कि अगर आपने हेलमेट पहना होता तो ये चलान नहीं होता। चलान नहीं होता। बस इतने खूबसूरत जवान है आप, ये चलान भी चलो पैसे आप जमा करवा देंगे। अगर आप जाते हुए कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं, हेलमेट आपने पहना हुआ हो तो आप महफूज रह सकते हैं। यही सच बात है, सही बात है कि हम महफूज रह सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए तो हमको जो है ना कोई चोट ऐसी गहरी नहीं लगेगी हेलमेट की वजह से। आपको अपनी गलती का एहसास है ना, ये इसीलिए तो चलान दिया है। आप इन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अपनी सेफ्टी पूरी रखें, हेलमेट लगाएं और जो है ना जो कहते हैं ना वो सब पूरा रखें जब मोटरसाइकिल पे बैठें। तो अभी आज के बाद आप हेलमेट पहनेंगे? हाँ जी, हेलमेट पहनेंगे। अभी जाके लेंगे। जैन नाम है मेरा। देखें जी, जैन साहब ने अपनी गलती तस्लीम की है और वो ये दूसरों को मैसेज दे रहे हैं कि जो मुझे चलान दिया गया है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से दिया गया है। बहुत अच्छी बात इनकी मुझे लगी है कि इन्होंने जो गलती की है उसके ऊपर इनको चलान दिया गया है और उन्होंने ये आज ये कहा है कि आज के बाद मैं हेलमेट पहनूंगा ताकि मैं अपनी जो जान है वो महफूज रह सके। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो हमें जो हमारा मेन चीज़ होती है वो इस हेलमेट पहनने की वजह से महफूज रह सकती है। ये सच बात है कि ये जो है ना जब भी मोटरसाइकिल पर बैठे ना तो अपना पूरा बंदोबस्त करके फिर बैठे। अस्सलाम वालेकुम, आपको चलान हुआ है? मेरे कागज़ पूरे हैं, मेरे बिल्कुल सही है, कोई। अच्छा जी, देखें जी, ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस जो कार्ड है, कापी बुक, हर चीज़ इनकी पूरी है। ट्रैफिक वालों ने आपको रोका है? रोका है। तो कोई तंग वगैरह तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे कि वैसे जो नहीं, हम वैसे हम चलते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अच्छा, तो बस चेक करते हैं, कागज़ पूरे हैं तो कोई चीज़ नहीं है। आप का कहने का मकसद है कि अगर आपके कागज़ पूरे हों तो आप कहीं पर भी जाएं, आपको कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है। अभी और लोगों को भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवानों को, ख़ासकर जो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हैं, उनको रोका जा रहा है। आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, ये मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या वजह है। इस वक्त देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पड़ताल की जा रही है। तो हम ये देखेंगे कि आखिर किन लोगों को चलान किया जाता है और उसकी क्या वजह है। एक और भाई साहब हैं जी, इनका भी मेरे ख्याल से चलान हुआ है, इनसे भी पूछेंगे कि क्या वजह है। भाई साहब, आपको भी मेरे ख्याल से चलान हो गया है? जी। इसकी क्या वजह है, क्यों चलान हुआ है? आप हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं पहना हुआ था? जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो चलान आपको किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इसमें ट्रैफिक पुलिस की गलती है या आपकी गलती? हमारी गलती है। अगर आपने हेलमेट पहना हुआ होता, वो हमारी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। आप ये समझते हैं कि ये आज जो गलती की है आपने जी दोबारा नहीं होगी? दोबारा नहीं होगी।
आप आइंदा के बाद हेलमेट साथ रखेंगे, पहनेंगे पहनेंगे इंशाल्लाह। बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे? यही कि हेलमेट पहनना चाहिए, ये अपनी सेफ्टी है, ये इन लोगों की सेफ्टी है कि आप हमारी सेफ्टी है, ये हमारे लिए बता रहे हैं ना। ये एक और भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या आप इनके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर? अच्छा, हाँ, तो ये जब अगर आप घर से निकले थे तो उस वक्त नहीं आपने इनको बताया कि हेलमेट पहन कर चलें? हेलमेट खरीदा ही नहीं है तो पहने कैसे अभी? तो अब आप क्या प्रोग्राम है? अभी इंशाल्लाह खरीदेंगे। ये तो पहले भी मैं इसको 1-2-3 बार बोल चुका हूँ कि हेलमेट होना चाहिए। अब आप रोड पर एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल किसी वजह से भी गिर जाता है, हेड इंजरी से बच जाते हैं आप। हेड इंजरी हो जाती है तो उसके लिए आप कितना पैसा लगाते हैं, फिर ये भी नहीं मालूम होता आपकी जान भी बचेगी या नहीं बचेगी। ये अगर चलान कर रहे हैं तो ये भी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, ये इनका फ़र्ज़ है। ये चेकिंग फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ हम नहीं निभा रहे, हम गफलत कर रहे हैं। अभी क्या है, कुछ लोग इधर खड़े हैं, क्या किसी को कॉल किया हो, ये ट्रैफिक वाले को बोलो ये आपकी जान पहचान वाला है। नहीं, आपकी भी तो जान पहचान हुई होगी, आपने क्यों नहीं कॉल की? नहीं, हमारी गलती है ना, हम क्यों किसी को कॉल करें? आपने जो चलान था वो जमा कराना मुनासिब समझा और अपनी गलती आप एडमिट हमको एहसास हो गया ये हमारी गलती है। आज के बाद हम निकलेंगे तो हेलमेट लगा कर निकलेंगे, अगर चलान से बचना है तो। चलान से बचने के लिए जान के लिए बचाओ नहीं, यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनेंगे, आपको अपनी जान की जो हिफाजत है वो ज़रूरी नहीं है। जान है ना आपकी जान नहीं है तो चलान क्या करेंगे? 220 या 300 का चलान था, ये कुछ माने नहीं रखता है, लेकिन जान आपकी कितने करोड़ों लगाएं फिर भी जान तो नहीं मिलती ना। अभी एक और भाई साहब को चलान किया जा रहा है, क्यों चलान किया जा रहा है जी? हेलमेट नहीं है, हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, अपने पास वो इस बाइक के नहीं रखते हैं कागजात भी नहीं है और हेलमेट भी नहीं है जी। नहीं है। आप क्या कहते हैं जी? दोनों चीज़ नहीं है जी, और क्या कहना है। हेलमेट भी नहीं है, कागजात भी नहीं है पास में। किस जगह से आए हैं? शेर मंडी से। किधर जाना है? वापस शेर मंडी जाना है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास कागजात होने चाहिए और हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जी, हमारी गलती है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये अपनी गलती जो है ना वो तस्लीम कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि कागजात भी पास नहीं है और दूसरा हेलमेट भी नहीं इन्होंने पहना हुआ, जिसकी वजह से इनको चलान दिया जा रहा है। अगर बिला वजह किसी को किया जा रहा हो तो फिर तो हम उसका रीज़न पूछें, लेकिन ये दोनों बातें खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मेरे पास कागजात भी नहीं हैं और हेलमेट भी नहीं इन्होंने पहना हुआ जो इनकी हिफाजत के लिए होता है। हमारा चलान रूट परमिट की वजह से हुआ था और इसलिए यानी कि ये पहले करवाया हमने, तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। आपका पहले इससे पहले हो चुका है किसी और जगह पर? जी जी हो चुका है, हमारा हो चुका है। तो अभी हमने दिखाया इनको, कहते हैं कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। आपके पास रूट परमिट नहीं था? इस गाड़ी का रूट परमिट नहीं बनता, यानी कि ये मजदूरी के लिए हम, सीधी बात है, मजदूरी 500 रुपया हमारी मजदूरी है, इनके 500 रुपया दिन का मिलता है हमें, तो हम सेल करते हैं, इसीलिए यानी कि इसका भी 500 यानी कि 1000 रुपया हमारी दिहाड़ी है यानी कि इस गाड़ी की, इसलिए तो मजबूरन यानी कि इस पर करना पड़ता है हमें। जी रोजी कमा रहे हैं हम। ये जो आपको चलान हुआ है तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप कहते हैं कि यानी कि परमिट नहीं है जी जी, तो उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि रूट परमिट ना होने की वजह से आपको चलान किया गया जी, इसका क्या रीज़न क्या है? असली इसकी कोई हकीकत भी तो होगी ना, इसका रूट परमिट इसका जारी अब हो रहा है, इसका रूट परमिट बना रहे हैं जो लोडर है जो सेल वगैरह करते हैं। सर ये कैरी जो है ना ये प्राइवेट है, इसमें हमारी गलती है खुद, तो इसमें जो कैरी दूसरा भी आता है उसमें रूट परमिट उसका होता है, यानी कि ये कैरी है दूसरा, यानी कि प्राइवेट है ये, यानी कि मोटर कार के बजाय। एक तो सबसे मिस्टेक इसमें ये है कि ये मोटर कार में आ जाता है और जो पर्ची लेते हैं, चुंगी लेते हैं, इसकी चुंगी भी नहीं बनती, तो लिहाजा इसका रूट परमिट नहीं बनता। तो कहते हैं ये आप यहाँ तो गाड़ी चेंज करें, यानी कि हाँ ये तो कंपनी के पीछे यानी कि मालिक है,
तो उनने भी कोई यानी कि 5-6 लाख का ये कैरी ले लिया और सेल पे हमें यानी कि बेकरी का सामान यानी कि इस आप तरह। क्या समझते हैं कि गलती आपकी है? जी मेरी गलती है, यानी कि हमारी गलती है यानी कि इसमें। ठीक है, इनकी कोई यानी कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये अपने राइट पे हैं। कागज वगैरह चेक जी ये बिल्कुल एक कागज बिल्कुल पूरे हैं। इनकी जानब से कोई आपको तंग किया क्या वो बिला वजह? ये मैं बस यानी कि आपको ये कहना चाहूँगा, मैं खुद बेसिकल पंजाब का हूँ और पंजाब में भी बहुत सारे मेरे चलान हुए हैं और इनकी शफकत, इनकी मोहब्बत यानी कि इस तरह की पंजाब में नहीं देखी गई। यानी कि ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि कोई भी है ड्राइवर तो तमीज़ से पेश आते हैं, ये इनकी बहुत सारी शफकत है। अभी हम इस वक्त जो यहाँ पर ट्रैफिक के इंचार्ज हैं और ट्रैफिक के जो मुलाजमीन हैं वो खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि आज आखिर क्यों वो इतनी गाड़ियों को सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं और चलान कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। अभी भी एक मोटरसाइकिल को रोका जा रहा है। अभी एक और मोटरसाइकिल को रोका गया है जी, इनसे पूछते हैं इनका क्या मसला है, क्यों रोका गया है जी आपको? हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं है और लाइसेंस नहीं है। आपके पास आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और लाइसेंस भी नहीं है। उम्र आपकी कितनी होगी है? तकरीबन 18 साल है। तो लाइसेंस अभी आपने बनवाया ही नहीं है? नहीं बनवाया। तो क्या समझते हैं कि जो आप अभी मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं तो अगर आपने हेलमेट पहना हो तो आपकी हिफाजत के लिए मुनासिब है, या जो ये चलान कर रहे हैं इनकी गलती है या आप गलती पर हैं? हमारी अपनी गलती है ना। आपकी गलती है? जी जी। अब क्या समझते हैं कि आप आज के बाद हेलमेट पहनेंगे? पहनेंगे, ज़रूर पहनेंगे। आज अभी तक हमने जितने भी मोटरसाइकिलों को देखा है इसी वजह से रोका जा रहा है कि ज़्यादातर उनके पास कागजात नहीं हैं या उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, और बड़ी तादाद में हमने देखा है जिन मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट वगैरह पहने होते हैं वो बआसानी उनको जाने दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जा रहा है और उन मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर जो हेलमेट नहीं पहन रहे, और ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिनके पास कागजात भी नहीं हैं और हेलमेट भी नहीं इस्तेमाल कर रहे जो उनकी हिफाजत के लिए होता है। इस दौरान हमने देखा कि ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल सवार थे, जब उनको पता चला कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है, उन्होंने उससे पहले ही साइडों पर अपने मोटरसाइकिल खड़े करके वो उनसे बचने के लिए वहाँ पर रुक गए, ताकि वो वहाँ अगर क्रॉस करेंगे तो उनको भी लाजमी चलान होगा कि या तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से पहले ही ख़ुद को महफूज रखने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने मोटरसाइकिल रोक लिए हैं ताकि वो उस साइड पर ना जाएं और चलान से बच सकें। इस वक्त हमारे साथ TASI मोहम्मद मसूद साहब मौजूद हैं जो इस नाके के ऊपर यहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियों की पड़ताल कर रहे हैं और मोटरसाइकिल सवारों को ये बताएं कि अभी तक आपने कितने चलान जो है ना वो काट दिए हैं? 42 चलान हुए हैं। 42 चलान अभी तक हो चुके हैं? जी जी। उसमें ज़्यादा तादाद किन लोगों की है, किन लोगों को चलान किए गए हैं? ये जो हेलमेट और के बगैर बाइक ड्राइव करते हैं उनको चलान किए। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे भी इस दौरान आए होंगे कि जिन लोगों ने फ़ोन कॉल पर भी आपसे बात करने की या कराने की कोशिश की होगी, आपने आला अफसरान का कोई जानने वाला होगा, कोई सियासी लीडरों का जानने वाला होगा। ऐसा माहौल हमें आए रोज़ देखने को मिलता है। एक लड़के को मैंने बात करवाते हुए देखा था, वो भी किसी से मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल पर ही था वो भी, और वो भी किसी से बात आपकी करवा रहा था। नहीं, हम तो किसी की बात नहीं, हम तो कानून को फॉलो करते हैं। अगर किसी का हेलमेट नहीं होता है उसको हम और कागजात नहीं होते हैं उनको हम चलान देते हैं। उसके अलावा तो हम किसी को चलान नहीं करते। तो बात जो करवाने वाली बात है वो लोग को तो कोशिश करते हैं बात करवाने की, लेकिन हम उस पर नहीं अमल दरामद करते हैं क्योंकि कानून की पासदारी करवाते हैं हम। ये जो चलान आप दे रहे हैं लोगों को, ये यहाँ पर नकदी जमा कर रहे हैं?
नहीं, बैंक में जमा होता है ये। हम उन्हें रसीद देते हैं, उनसे वो कागजात जब्त कर लेते हैं और वो बैंक में जमा हो जाते हैं। हमने देखा है यहाँ पर भी लोगों ने आपको जो है ना वो नकदी रकम भी दी है, वो चालान भी रसीद भी दी, ताकि उसका क्या तरीक़ाकार है? नहीं, हम नहीं किसी से लेते। अगर कोई इस तरह का करे भी तो हम उसे बता देते हैं, वे बैंक में जाएं, नेशनल बैंक में वहाँ जमा करवाएं। जमा करवाने के बाद वो रसीद हमारे पास लाते हैं तो हम उसको वो कागजात वापस करते हैं। फिर नकदी आप नहीं लेते? जी नहीं लेते। ये सिर्फ नेशनल बैंक में जमा होता है? नेशनल बैंक में जमा होता है। तो इसके अलावा जो गाड़ियों के कितने चलान हैं, इसमें से कितने बताए आपने टोटल? ओवरलोडिंग के चलान किए और वो जो ये ट्रक वगैरह आते हैं ओवरलोडिंग, ये कैरी डब्बे होते हैं, इनमें जायद सवारियाँ जो जिनके पास कागजात नहीं होते हैं उनको हम चलान करते हैं। लोगों की जानिब से ये शिकवा किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, प्राडो अप मॉडल, इस तरह की जो वीआईपी गाड़ियाँ होती हैं, उनको नहीं जो है ना इस तरह का उनके ऊपर सख्ती नहीं की जाती या उनके कागजात नहीं चेक किए जाते, वो वहाँ से जो है ना मुलाजमीन को हरासा किया जाता है, या क्या वजह होती है उनके ऊपर जो है ना फोकस नहीं होता? आज के जो मैंने वो ट्रैफिक चेकिंग की है, इसमें 8, 10, 12 वो कार वाले ऐसे हैं जिनके पास वो लाइसेंस नहीं थे, उनको हमने वो इधर से टिकट जारी किए। तो ऐसे तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर अपने पास कागजात रखते हैं, इनके पास लाइसेंस भी होते हैं कापी, जिसके पास नहीं होता है हम उसको चलान करते हैं। अच्छा, एक बात ये सुनने में आती है कि आला अफसरान की जानिब से आपको कोई टारगेट दिया जाता है कि डेली बेस पर आपने इतने चलान करने हैं, या रूटीन के मुताबिक जो भी जिसके पास हेलमेट जिसने ना पहना हो या जिसके पास कागजात ना हो उतने ही जो है ना आप चलान करते हैं? नहीं, ये कोई इसमें हमें कोई पाबंदी नहीं है, चूँकि हमारा ड्यूटी टाइम होता है, उस टाइम पर हमें जो गाड़ी मिलती है जिसके पास कागजात नहीं होते हैं उसको चलान करते हैं। जो ड्यूटी टाइम के बाद जो रात को गुजरते हैं उनको तो हम नहीं चेक करते, क्योंकि हम दिन को चेक करते हैं। दिन को जिसके पास नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है, जिसके पास कागजात नहीं होते हैं, कोई ओवरलोडिंग होता है, उसको हम चलान करते हैं। या कोई मोटरसाइकिल वाला है उसके पास हेलमेट नहीं है, उसको हम चलान करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर एक अंदाजे के मुताबिक डेली बेस पर आप कितने जो चलान वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो जाते हैं? बाज़ औक़ात 10, 15, 20, 25 होते हैं, 30 होते हैं, 50 होते हैं, इससे तक आगे नहीं होता है। चूँकि हमसे पीछे जो है चेक सवारी वाले भी चेक करते हैं, उनके भी चलान हुए होते हैं। इधर कोटली में चेकिंग होती है, उनके भी चलान होते हैं। इसलिए फिर हमारे पास वो होते हैं जिनके पास कागजात नहीं होते। अच्छा, ये बताएं, ये इस बात की ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती कि अगर इससे पीछे जो चेक पोस्ट आती है वहाँ पर अगर कोई ट्रैफिक की जानिब से किसी के पास कागजात नहीं है या उन्होंने हेलमेट ना पहना हो, उनको चलान कर दिया जाता है, उसके ऊपर दोबारा चलान नहीं हो सकता, उसकी कोई मुद्दत होती है? या कुछ लोग ऐसा भी हमने देखा है कि करते हैं कि वो चलान एडवांस करवा लेते हैं ताकि हमें आगे जाकर कहीं पर अगर कोई रोके तो हम वो चलान दिखाकर वहाँ से चले जाएं। नहीं, एक जुर्म का तो जिसने हेलमेट नहीं पहना है वो कोटली से चलान करवाता है। जब वो इधर हमारे पास गुल पर आता है तो फिर हम उसे दोबारा चलान नहीं देते, क्योंकि वो हेलमेट उसका हो चुका होता है। फिर वो दूसरे दिन अगर हमें मिले तो फिर हम उसको चलान देते हैं, क्योंकि बाज़ ऐसे जराइम हैं जिनके रोज़ की बुनियाद पर ओवरलोडिंग रोज़ की बुनियाद पर होता है, हेलमेट का रोज़ की बुनियाद पर होता है, फ़ोन सुनने पर रोज़ की बुनियाद पर होता है। इस तरह बाज़ ऐसे जराइम हैं जो रोज़ की डेली की बेसिस पर उनके चलान होते हैं। तो वैसे इनकी मुद्दत जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये डेली बेस पर आप उसको अगर एक जगह से चलान हो गया तो दूसरी जगह पर उस रोज़ चलान नहीं किया जा सकता? नहीं, उस रोज़ हम उसको दूसरी की जगह चलान इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पहले चलान उसका हो चुका होता है उस जुर्म में। तो फिर वो नेक्स्ट अगर किसी रोज़ वो फिर वो आता है तो फिर हम तो चलान देते थे उसे। तो आपके पास सबसे ज़्यादा चलान जो आप करते हैं उसमें कौन से जो ड्राइवर हज़रात हैं कौन सी गलती करते हैं जिसके ऊपर आप उनको चलान देते हैं, या मोटरसाइकिल सवारों को किन वजहात की बिना पर चलान करते हैं? ये जिसके पास कागजात नहीं होते हैं उनको भी हम चलान देते हैं, ओवरलोड वालों को चलान देते हैं। इधर मोटरसाइकिलों पर जिनने हमारी कैंपेन चल रही है कम से बच्चे और ये जो ड्राइविंग करते हैं और जो हेलमेट पहनते हैं नहीं पहनते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम उन्हें ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, उन्होंने ज़्यादा चेकअप करते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा इस दौरान हम ये कवर कर रहे थे तो जिन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था उनको आपने नहीं रोका,
इसकी क्या वजह है? वो चूँकि उन्होंने पहले हेलमेट पहना हुआ है तो फिर उनके पास बाकी कागजात ज़्यादातर लोगों ने रखे होते हैं जो हेलमेट अच्छा, वाले। आप ये समझते हैं कि जिन लोगों ने हेलमेट पहना हो उनके पास कागजात होते हैं? हाँ, वो तो चूँकि कानून को फॉलो करते हैं, ज़्यादा कागजात उनके पास होते हैं, ज़्यादा लोग को जिनके नहीं होते हैं उसके चलान हम अंदाजे के मुताबिक कि आप ज़्यादातर उन लोगों को जो है ना रियायत देते हैं कि जिन लोगों ने हेलमेट पहने होते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि कोई ऐसा भी हो सकता है वो हेलमेट पहनकर गुजरने वाला जिसके पास कागजात भी ना हों, कोई ऐसा जुर्म करके या मोटरसाइकिल वो किसी का चोरी लेकर जा रहा हो, हेलमेट पहना हुआ हो उसने, तो आप उसको जाने की इजाज़त देते हैं? आप उसको भी रोकने के पाबंद तो है ना? पाबंद हैं, हम रोकते हैं, उनके कागजात चेक करते हैं। अगर वो किसी के पास कोई कागजात लाइसेंस वगैरह थोड़ा लेट हो तो फिर हम उसको थोड़ी सी इसलिए रिलैक्स दे देते हैं चूँकि उसने हेलमेट पहना हुआ है, कुछ ना कुछ कानून उसके पास कागजात तो होते हैं ना, उसके पास वो कापी भी होती है, उसके पास लाइसेंस भी होता है, थोड़ा लेट हो जाता है तो 1 2 4 10 दिन, तो फिर हम उसको जो रिलैक्स देते हैं। कानून को फॉलो करता है आप उसको कुछ न कुछ रियायत देते हैं? कुछ न कुछ उसके लिए थोड़ी सी हमें नरमी इतनी देते हैं चूँकि वो उसने कुछ न कुछ कानून से मतमीन होता है। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका कहना है कि ज़्यादातर ऐसे अफराद की होती है जिनके पास गाड़ियों के कागजात नहीं होते, लेकिन आज की जो हमने जो कवरेज की है उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर जो कम सीन और मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया है जिनके पास ना तो कागजात थे और ना ही उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। जो हेलमेट है उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है कि जो नौजवान हैं उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अगर कोई भी हादसा पेश आता है तो सबसे मेन जो किरदार होता है हेड इंजरी का होता है। अगर उन्हें हेलमेट पहना हो तो वो हेड इंजरी से बच सकते हैं और इस तरह उनको उनकी जो जान है वो महफूज रह सकती है। इसलिए जो नौजवान हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, उनके लिए हम भी ये जो है ना ताकीद करेंगे कि वो जब भी अपने घर से निकलें तो मोटरसाइकिल आपने इतना कीमती ख़रीद लिया है तो उसके साथ साथ अगर आप 1500 या 2000 का हेलमेट ख़रीद लेंगे तो वो आपकी जान की हिफाजत के लिए होगा। अगर ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी आपको बिला जवाज़ आपके पास कागजात पूरे हों या कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने हेलमेट पहना हो, तो आजकल जो पुलिस बड़ी एक्टिव दिखाई देती है सोशल मीडिया के ऊपर, AJ के पुलिस का एक ग्रुप बना हुआ होता है, वहाँ पर भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और मुतलका जो मुलाजिम होता है उसके मुतलका आप वो अपनी शिकायत कर सकते हैं कि पुलिस के फ़लाँ मुलाजमीन ने हमारे साथ ये जुल्म किया है, ये ज़्यादती की है, तो उसका फौरी तौर पर आजकल हमें देखने में नज़र आता है कि उसका अजाला होता है। इसलिए तमाम जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको चाहिए कि अपने जो हिफाजत के लिए हेलमेट इस्तेमाल करें। जो वलदैन हैं उनको भी चाहिए कि अगर बच्चों को मोटरसाइकिल लेकर देते हैं तो उनके लिए साथ साथ हेलमेट भी ख़रीद लें ताकि उनकी जो जान है वो महफूज रह सके।